नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। आज मैं आपको अपने बचपन की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जिसे मैंने करीब 11 साल की उम्र में महसूस किया था। यह कहानी मेरे परिवार की है और उस समय की है जब हम गांव में रहते थे। मेरे पापा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और हमारे साथ घर में मेरी मम्मी और पापा के छोटे भाई, जिन्हें हम मामा जी कहते थे, रहते थे। मामा जी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं अक्सर उनके साथ ही खेलता और सोता था। वो मुझे कहानियां सुनाते, खेतों में ले जाते और मेरी देखभाल भी करते थे। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मम्मी और मामा जी के बीच एक खास किस्म की नज़दीकी बढ़ती जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मामा जी मम्मी की मदद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। कभी मम्मी दोपहर में मामा जी के साथ ऊपर वाले कमरे में चली जाती थी और काफी देर तक वापस नहीं आती थी। जब मैं पूछता कि आप वहां क्या कर रहे थे, तो मम्मी कहती, बेटा मामा जी को खेत के लिए कुछ सामान देना था। मैंने उस समय इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मन में सवाल उठते रहते थे। एक दिन मैंने देखा कि मम्मी रात के समय चुपचाप बाहर गई और मामा जी के कमरे की ओर चली गई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैं बच्चा था, कुछ समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि इस सब का असर मुझ पर भी पड़ रहा है। मैं मम्मी और मामा जी को लेकर उलझन में था। क्या ये सिर्फ घर के कामों की बातचीत है या कुछ और? मुझे जवाब नहीं मिलते थे, सिर्फ सवाल ही सवाल थे। समय बीतता गया। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। जो मैंने देखा या महसूस किया वह मेरे बचपन की मासूम नज़रों से देखा गया अधूरा सच था। शायद कुछ गलतफहमियां थी या शायद सच, लेकिन जो भी था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबक: हर परिवार में कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चों से छिपी रह जाती है, लेकिन बच्चों की नज़रें बहुत कुछ देख लेती है। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ माहौल दें और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें, ताकि उनके मन में कोई भ्रम या डर ना रह जाए। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर यह जिज्ञासा बढ़ती गई कि आखिर मम्मी और मामा जी के बीच ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैंने कई बार कोशिश की मम्मी से बात करने की, लेकिन हर बार उन्होंने मुस्कुरा कर टाल दिया, तू अभी बच्चा है, यह सब समझने की उम्र नहीं है। लेकिन मन का शक जब एक बीज की तरह लग जाए तो वह धीरे धीरे पेड़ बन ही जाता है। एक बार गांव में मेले के समय जब पूरा घर बाहर था, मैंने देखा कि मामा जी घर वापस आ गए थे जबकि सब लोग मेले में थे। कुछ देर बाद मम्मी भी चुपचाप लौट आई। फिर दोनों छत पर गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे एक बार फिर कुछ अजीब लगा, लेकिन मैं खुद से सवाल करता रहा, शायद कुछ जरूरी बात होगी या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। पर अब मैं बच्चा नहीं था, मैं 15 का हो चुका था और समझने लगा था कि क्या चीज़ें सामान्य हैं और क्या नहीं। कुछ हफ्ते बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वो किसी से कह रहे थे, घर में अजीब माहौल है, मुझे चिंता हो रही है। यह बात मेरे मन में घर कर गई। पापा जल्दी ही घर आए और उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि एक घर में जब शक और चुप्पी दोनों साथ हो तो रिश्ते दरकने लगते हैं। अगले कुछ दिनों में घर में तनाव का माहौल था। मामा जी अब पहले जैसे नहीं रहे। वो मुझसे भी कम बात करते थे और मम्मी अक्सर चुपचाप रहती थी। फिर एक दिन पापा ने मुझसे अकेले में बात की। उन्होंने मुझसे पूछा, अर्जुन, कुछ ऐसा है जो तू मुझसे कहना चाहता है? मैंने बहुत देर तक चुप रहकर कहा, पापा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा ने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें बड़ी होने के बाद ही समझ आती है, तू बस खुद को सच्चा और मजबूत बनाए रख। उस दिन के बाद मामा जी को गांव छोड़ना पड़ा। उन्होंने शहर में नौकरी पकड़ ली और अब हमारे घर नहीं आते। मम्मी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य करने की कोशिश हुई। हर परिवार में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जो सबके सामने नहीं होती, लेकिन जब बच्चे सवाल उठाने लगे तो उन्हें टालना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और संवाद जरूरी है, नहीं तो शक का जहर पूरे घर को तोड़ सकता है। समय बीतता गया और मैं अब स्कूल से कॉलेज की ओर बढ़ चला था। पुरानी बातें, पुराने शब्द सब धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे, लेकिन दिमाग के किसी कोने में आज भी एक सवाल हमेशा जिंदा रहता था,
आखिर मम्मी और मामा जी के बीच वो क्या था? मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की। शायद मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई थी। शायद वो सिर्फ मेरे बचपन की कल्पनाएं थी। लेकिन फिर वो पल, वो इशारे, वो खामोश रातें, सब कुछ वापस लौट आता। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। वो मेरे बाबा के दोस्त थे। उन्होंने मुझसे यूं ही बातों बातों में कह दिया, तेरे पापा बहुत सीधे थे बेटा। लेकिन कई बार जिंदगी में सीधापन ही चोट खा जाता है। जो बात कोई नहीं बोला वो हर किसी को मालूम थी। मैं सन्न रह गया। यानी जो बात मैं इतने सालों से सिर्फ सोच रहा था वो शायद सबको पता थी। लेकिन सबने चुप्पी ओढ़ ली थी। क्यों? शायद इसलिए कि कुछ रिश्तों की सच्चाई को जानना आसान नहीं होता और स्वीकार करना तो और भी मुश्किल। अब जब मैं खुद एक जवान हो गया हूँ और जिंदगी को थोड़ी और गहराई से समझने लगा हूँ तो मुझे यह एहसास हुआ कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, पर रिश्तों में सच्चाई और संवाद का ना होना सबसे बड़ा धोखा होता है। मुझे अपने पापा के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने बहुत भरोसा किया और शायद वही भरोसा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। आज सालों बाद मैं शहर में एक नौकरी कर रहा हूँ। मम्मी अब बुजुर्ग हो चली है। हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया है। माफ इसलिए नहीं किया कि वो सही थी। माफ इसलिए किया कि मैं खुद को बोझ से आजाद करना चाहता था। कभी कभी माफ करना खुद के लिए जरूरी होता है, दूसरों के लिए नहीं। मामा जी का अब कोई संपर्क नहीं है। पापा अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी ईमानदारी, उनके उसूल, उनके वो सवाल आज भी मेरे साथ है। सीख, कुछ रिश्ते हमारी समझ से परे होते हैं, लेकिन उनसे सीख कर आगे बढ़ना ही असली परिपक्वता है। घर में संवाद जरूरी है। चुप्पी, शक और छुपाव ये एक बच्चे का बचपन चुरा सकते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति है। और सबसे जरूरी, बच्चों को कभी भी उन रिश्तों का गवाह ना बनाएं जिन्हें समझना उनके बस की बात नहीं। अगर आपको यह कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी कभी किसी अनकही सच्चाई के गवाह बने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जिंदगी की सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।